माय यूट्यूब चैनल। आज में पढ़ना है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम। हम पहले इस चैप्टर में कंबशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, देन फ्लेम के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इन कंबशन हमें पढ़ना है पहले इंट्रोडक्शन, देन हम देखेंगे कि कंबशन का मतलब क्या है, कंबशन के बारे में जानेंगे। देन कंडीशन ऑफ कंबशन के बारे में देखेंगे कि कंडीशन क्या क्या है कंबशन के लिए। देन हम उसकी कुछ टर्म्स जानेंगे लाइक इग्निशन, टेम्परेचर, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में और एक्सटिंग्विशन के बारे में भी पढ़ेंगे हम। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। हम डेली लाइफ में बहुत तरह के फ्यूल्स यूज करते हैं, चाहे तो वो हम घरों में यूज करते हैं या फिर इंडस्ट्रीज में या फिर ऑटोमोबाइल्स में, मतलब कि जो हमारी कार बाइक्स ये सब चलती हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के फ्यूल यूज करते हैं। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि कुछ फ्यूल के नाम जो कि हम अपने घरों में या फिर फैक्ट्रीज में या फिर ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं? तो आपका आंसर यही होगा, लाइक काऊ डंक हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सीएनजी गैस हो गई, या फिर मैं कहूँ वुड हो गया। तो ये सब क्या है हमारे लिए, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं घरों में, फैक्ट्रीज में या फिर ऑटोमोबाइल्स में। हम सब फैमिलियर हैं, एक कैंडल को जलते हुए देखा है, हर किसी ने देखा है, हम सब उससे क्या है, फैमिलियर है। और अगर मैं कहूँ कि हम कोई फ्यूल अगर हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो एक कैंडल के बर्न होने पर या फिर एक फ्यूल के बर्न होने पर इनमें डिफरेंस क्या है? जलते तो दोनों हैं, पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमको देखना है इस चैप्टर में कि वो क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, जब एक कैंडल जलती है तो उसमें क्या है, फ्लेम निकलती है। और जब क्या कहते हैं हमारे फ्यूल वगैरह जलते हैं तो उसमें एक केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है। तो फ्लेम के बारे में तो हमें पढ़ना ही है, आगे हम उसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है कंबशन एंड फ्लेम। फ्लेम के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। कंबशन के बारे में देखते हैं कि कंबशन क्या है। इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया, आप देखते हैं कंबशन। सी से होता है कंबशन और सी से होता है केमिकल प्रोसेस। जब भी हमारी कोई चीज जलती है या फिर बर्न होती है, कोई फ्यूल जब जलता है, बर्न होता है, तो उसमें एक केमिकल प्रोसेस होता है और उसी केमिकल प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। हमने हमारी क्लास 7th में एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक एक्टिविटी की थी, जिसमें हमने क्या है, मैग्नीशियम रिबन को क्या कहते हैं, बर्न किया था। तो उसके बर्न करने पे क्या मिला हमें, हीट प्रोड्यूस हुई थी, लाइट प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। अब हम उसको जला रहे हैं तो क्या है, ऑक्सीजन है उसके अराउंड, मतलब कि एयर है उसके अराउंड। अब सेकंड देख लेते हैं, हम किसी भी कोल को, कोई फ्यूल को अगर हम जलाते हैं तो क्या निकलता है, उससे हीट निकलती है, लाइट निकलती है। सपोज हम कार्बन को जलाते हैं, सॉरी कोल को जला रहे हैं। कोल मतलब क्या होता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मतलब कि कोल एंड पेट्रोलियम वाली वीडियो में पढ़ाया था कि कोल मतलब क्या है, सी से कोल, सी से कार्बन। सपोज अगर हम कोल को बर्न करेंगे, COAL मतलब कि कार्बन, इसी। अब हमारे आसपास क्या है, एयर है, मतलब कि ऑक्सीजन है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, CO2। तो जब भी हम कोल को जलाएंगे तो हमें CO2 मिलेगी, प्लस हीट मिलेगी, हीट मिलती है, उससे प्रोड्यूस होती है। और क्या मिलता है हमें उससे, लाइट मिलता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम कंबशन। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो सब्सटेंस है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम कंबशन। कोई भी चीज एयर की प्रेजेंस में जले उसको कहते हैं हम कंबशन। लेट्स सी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कंबशन ए केमिकल प्रोसेस। सी से कंबशन, सी से केमिकल, हमको ऐसे लगना है, ए केमिकल प्रोसेस in which
जिसके अंदर ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन या फिर एयर। ऑक्सीजन, ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव या फिर हम कहें प्रोड्यूस, गिव या फिर प्रोड्यूस हीट एंड लाइट कॉल्ड combustion. Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give heat and light. ये तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कार्बन को ही जलाएंगे तो सिर्फ हमारी CO2 ही निकलेगी। जब हम और भी सब्सटेंस लाइक चारकोल वगैरह जलाएंगे या बर्न करेंगे तो क्या होगा, पेपर जलाएंगे तो उससे क्या होगा, हीट मिलेगी और क्या मिलेगी, हमें लाइट मिलेगी। जिस भी प्रोसेस में ये होगा मतलब कि उसको कहते हैं, उस प्रोसेस केमिकल प्रोसेस को कहते हैं हम कंबशन। सो जो हम जलाते हैं मतलब कि हमने क्या है, यहाँ पे क्या है, कार्बन को जलाया मतलब कि कोल को जलाया। कोल मतलब क्या है, जो भी हम फ्यूल यूज करेंगे, फ्यूल यूज करेंगे, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। ये नहीं कि हम सिर्फ कोल को ही जलाएंगे, हम पेट्रोल को भी जला सकते हैं। ठीक है, सॉलिड हमारा कोल हो गया, लिक्विड का एग्जांपल हो गया हमारा पेट्रोलियम गैस हो गया, हमारी नेचुरल गैस हो गई कोई सी भी। तो ये सब क्या है, हमारे फ्यूल हो गए। और इन फ्यूल को हम एक नाम से और जानते हैं, इनको कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब कि ये सब्सटेंस क्या होते हैं, जो सब्सटेंस जल रहे हैं हमारे, जिनका हम यूज कर रहे हैं जलाने में, जिनको हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब कि हमारे दो तरह के सब्सटेंस होंगे जो कि बर्न होंगे, या तो वो जलेंगे या तो वो बर्न नहीं होंगे। सपोज मैं एक पेपर ले लेती हूँ, एक तरफ में ले लेती हूँ कुछ ग्लास ले लेते हैं, मैं ग्लास की कोई स्लैब ले लेती हूँ, कंच का ग्लास ले लेते हैं। तो क्या होगा, पेपर के अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें क्या है, हीट, मतलब उसमें क्या होगा, कंबशन प्रोसेस अकर होगा, मतलब कि उसमें वो केमिकल प्रोसेस होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसमें हम बर्न कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गया, एक ग्लास हो गया, वो क्या है, नहीं जलता, तो उसको कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो सब्सटेंस हमारे दो तरह के हैं इसके अंदर, एक तो होंगे वही कंबस्टिबल, दूसरे होंगे नॉन कंबस्टिबल, या तो जलेंगे या तो नहीं जलेंगे। सो हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया और हमने क्या कहते हैं, हमारे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस देख लिया। मतलब कि हमने कंबशन के बारे में उसकी डेफिनेशन समझ ली, क्या है, उस क्या कहते हैं, केमिकल प्रोसेस है हमारा जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। अब देखते हैं कंबशन की कंडीशन क्या है, कि कब हमारी कोई भी चीज क्या है, जलेगी या नहीं जलेगी, वो किस पे डिपेंड करता है। तो लेट्स सी। सो हम ना एक एक्टिविटी समझते हैं जिससे ना आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या कंडीशन, मतलब कि क्या नेसेसरी है किसी भी चीज को जलने के लिए, मतलब कि बर्न होने के लिए या कंबशन प्रोसेस होने के लिए क्या जरूरत है, हमें नीड क्या है उसकी। सो सपोज हम ना एक कैंडल ले लेते हैं जो है जल रही है, क्या करते हैं, उसके ऊपर ग्लास रख देते हैं, ढक देते हैं उसको। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, मतलब 2-4 सेकंड बाद ही क्या होगा, वो जो उसकी फ्लेम होगी ना वो बुझ जाएगी, खुद ही बुझ जाएगी। वो ऐसा क्यों हुआ, हमने कुछ एयर पास नहीं करी, जैसे फूंक नहीं मारी या कुछ भी नहीं किया, वो अपने आप कैसे बुझ गई। वो होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से। वहां पे क्या है, एयर नहीं थी, हमने एयर का कांटेक्ट क्या कर दिया,
ऑफ कर दिया, कट ऑफ कर दिया हमने वहां से ऑक्सीजन एंड एयर, तो क्या होगा, वो बुझ गई। तो इससे ये एक बात समझ आती है कंडीशन क्या है उसके लिए, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना या फिर एयर का प्रेजेंट होना। तो क्या है, ऑक्सीजन या फिर मैं कहूं एयर। एयर अगर होगी तो क्या होगा, हमारी फ्लेम या फिर जो हमारा कंबशन प्रोसेस है वो आगे बढ़ता रहेगा, मतलब कि वो आग जो है जलती रहेगी। अगर वहां पे हमने कट ऑफ कर दी एयर या फिर ऑक्सीजन तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं, हमने ये जरूर सुना है कि जो सन होता है ना उसकी खुद की हीट एंड लाइट होती है, तो क्या उसका भी कंबशन कोई प्रोसेस हो रहा था, क्योंकि हमें पता है कि कंबशन मतलब कि जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करे, ठीक है, बट ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो लेकिन तो क्या हम कह सकते हैं कि ये भी कंबशन प्रोसेस हो रहा है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही होती है, जिसको हम अपनी बड़ी क्लासेस में मतलब कि आगे की क्लासेस में पढ़ लेंगे। कभी ये सोचा है कि हमारी जो मैच स्टिक होती है वो खुद से उसमें क्यों नहीं आग लगती, हमें उसको रब क्यों करना पड़ता है उस मैच बॉक्स पर, क्यों होता है ऐसा? या फिर अगर मैं एक पेपर ले लूं, ठीक है, या फिर मैं कोल ले लूं, तो उसमें खुद से आग क्यों नहीं लगती? हमें मैच स्टिक जलाकर उसके पास भी लेके आनी पड़ती है, खुद से क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचे होते। मतलब कि सपोज हमारे पास दो सब्सटेंस है, लाइक इधर हमने पेपर ले लिया, ठीक है, और इधर हमने क्या ले लिया, वुड ले लिया, वुड का एक ब्लॉक ले लिया। तो हमने दोनों से क्या है, हमारे माचिस से क्या लगाई, उनपे आग लगाई, मतलब कि हमने उसको बर्न किया, तो कागज तो तभी जल गया इजिली। लेकिन क्या हुआ, जो हमारी वुड थी, लकड़ी थी, वो नहीं जल पाई उस वक्त, वो क्या हो गई, बुझ गई। क्यों हुआ? क्योंकि क्या है, जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता, लो था, और वुड का था हाई था, मतलब कि हमें हीट उसको ज्यादा देनी पड़ती तब जाके वो जलता। पेपर का इग्निशन टेम्परेचर लो था, जिससे क्या है, इजिली आग लग गई। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इग्निशन टेम्परेचर, द लोएस्ट temperature in which a substance catches fire called ignition temperature। मतलब कि हम ना एक स्केल समझ लेते हैं, मान लेते हैं एक स्केल है, ठीक है, ये इग्निश का क्या है, टेम्परेचर का मैं क्या कर रही हूँ, डिनोशन कर रही हूँ, नंबर्स दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। सो जिसका सपोज ये ना नंबर 1 है, क्या है, सबसे नंबर छोटा नंबर है, फिर ये क्या है, 2 नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, 5 बड़ा है, 6 बड़ा है, 7 बड़ा है, सबसे छोटा 1 है। सपोज हम ना पेपर ले लेते हैं, पेपर, इधर हमने वुड का ब्लॉक ले लिया, तो वुड का क्या है, हमने इग्निशन टेम्परेचर समझ लिया कि उसका 6 था, और इसका हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 या 2 था, 1 या फिर 2 था, तो कौन जल्दी जलेगा, ये या ये? डेफिनेशन में लिखा है कि लोवेस्ट टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब कि उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, उसकी वैल्यू, इग्निशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो स्मॉल इसकी है, तो जल्दी किसमें फायर लगेगी, वो ये लगेगी, और इसमें ये लगेगी। तो अब समझ आया कि वुड और पेपर में आग जल्दी क्यों लगती है, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर की वजह से। लेकिन कुछ ना ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका बहुत ही ज्यादा लो इग्नियस टेम्परेचर होता है, लाइक पेट्रोल। जब भी हम एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां लिखा है ना नो स्मोकिंग का, वो बना होता है कि नो स्मोकिंग का सिंबल बना होता है। वो क्यों बना होता है? क्योंकि जो पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा बहुत 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 लो होता है, और ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं मतलब जिनको बहुत जल्दी फायर लग जाती है, मतलब इतना सा तुम डालोगे मतलब उसमें चिंगारी लगेगी और पूरे में आग लग जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगी, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस।
इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, मतलब कि वो रूम टेम्परेचर पे भी, अगर जैसे फॉरेस्ट में क्या होती है, हमारी आग लग जाती है, फॉरेस्ट में लग जाती है या फिर खुद ब खुद लग जाती है ना आग, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो सब्सटेंस होता है वो इनफ्लेमेबल होगा, मतलब कि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होगा, जो अपने आप कैच फायर कर लेगा। अगर थोड़ी बहुत सपोज जो हमारे हमारे वो होते हैं फॉरेस्ट होते हैं, तो उसमें क्या है, सनलाइट, अगर समर सीजन एकदम ड्राई एरिया है, बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई पत्तियां हो गई उसकी, उससे क्या होगा, जो सन होगा वो क्या है, हीट दे रहा है, हीट दे रहा है डायरेक्टली, तो क्या होगी, और वहां पे एयर तो है ही, तो क्या होगा, हमारा कंबशन प्रोसेस अकर होगा और क्या होगा, आग लग जाती है ऐसे हमारे बड़े बड़े फॉरेस्ट में, और जिनको बुझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, और पेट्रोल में भी यही होता है कि वो क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। द substances which have very low, बहुत ही ज्यादा लो ignition temperature and can easily catch fire with a flame is called inflammable substances। बस ना हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमें कुछ ये डेफिनेशन वगैरह याद नहीं करनी है, बस हमें ध्यान रखना है कि इनफ्लेमेबल मतलब क्या, हमें इनफ्लेमेबल से क्या लगाना चाहिए, पेट्रोल या लगाना चाहिए, और वहां पे क्या है, सिंबल बना होता है नो स्मोकिंग का। अब नो स्मोकिंग का सिंबल इसलिए बना होगा कि अगर थोड़ा सा भी वहां पे क्या है, किसी ने अगर स्मोक वगैरह कर ली तो क्या होगी, वहां पे फायर लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और पूरे में आग लग जाएगी, बहुत जल्दी कैच कर लेता है फायर। तो बस हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हैं। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल है। एक तो भाई पेट्रोल हो गया हमारा, एलपीजी गैस हो गई, ठीक है, और अल्कोहल हो गया हमारा, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, बहुत जल्दी दिन में क्या है, आग लग जाती है, जो जल्दी कैच फायर कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारे घरों में या फिर फैक्ट्रीज में गलती से आग लग जाती है तो हम उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, बुझाते कैसे हैं, मतलब कि एक्सटिंग्विश कैसे करते हैं। How do we control fire? तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करते हैं, जो उनकी सर्विसेज होती है, तो उसमें वो क्या करते हैं, पानी डालते हैं, जिससे क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर को क्या करते हैं, और जो भी कंबस्टाइल मटेरियल होता है जिसकी वजह से आग लगी होती है, मतलब कि पे कोई फ्यूल वगैरह की जैसे आग लगी है, तो उस फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर है उसका जो वैल्यू है ना वो बढ़ा देते हैं। वाटर से क्या होती है, मतलब कि अगर मान लो उसका टेम्परेचर 1 और 2 है, सपोज इतना है उसका टेम्परेचर, तो मतलब लो टेम्परेचर ना अभी उसका, तभी तो उसमें आग लग रही है, तो उस टेम्परेचर को ना बढ़ा देंगे, मतलब कि कुछ इतना कर देंगे कि उसमें क्या है, आग लगनी क्या है, बंद हो जाए। और बुझाने को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंग्विश, बुझाना। सो वाटर डालने से क्या होगा, दे पॉर वाटर, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर कूल्स द combustile material so that its
टेम्परेचर इट्स टेम्परेचर बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है उसको क्या है वो और भी ज्यादा कम कर देती है, मतलब नीचे कर देती है वैल्यू को। बिलो मतलब होता है नीचे। अब देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फायर को लगने के लिए। एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कैचिंग। एक तो फर्स्ट फ्यूल होना चाहिए, एयर होनी चाहिए, या फिर हीट होनी चाहिए, मतलब कि रेज द टेम्परेचर टू इग्निशन टेम्परेचर, मतलब कि उसके इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, मतलब कि उस वैल्यू तक ला देते हैं ताकि क्या है उसमें आग लग जाए। ये हमारी 3 एसेंशियल चीजें हैं। अब हम इसको बुझाते किससे हैं, मतलब कि जो हमारे फायर ब्रिगेड्स होते हैं वो किसका यूज करते हैं, एक्सटिंग्विशर का। उसकी जॉब क्या होती है, जॉब ऑफ एक्सटिंग्विशर फर्स्ट, सेकंड, कट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर। जब वो पानी डालते हैं उससे क्या होता है, जो एयर की जो कांटेक्ट होता है ना उससे जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की वो कट हो जाती है। सेकंड इज ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर। जो टेम्परेचर को क्या करते हैं, जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उस टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं वाटर की हेल्प से। तो अब थोड़ा जान लेते हैं एक्सटिंग्विशर के बारे में। एक्सटिंग्विशर ना नॉर्मली हमारे वाटर के बने होते हैं, मतलब कि हम सिर्फ पानी डालते हैं जब भी ऐसा होता है। लेकिन शॉर्ट सर्किट होता है या फिर कहीं इलेक्ट्रिकल किसी में आग लगी होती है तो उसमें वाटर क्या करता है, बेस्ट नहीं होता उसके अंदर वाटर, क्योंकि वाटर क्या है हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी खुद कंडक्ट कराता है। अगर हमें खुद को करंट लगता है तो मतलब हमें क्यों करंट लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, वाटर होता है जिससे हमें करंट लग जाता है। तो वाटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है। अगर हम उसी से आग को बुझाएंगे तो क्या होगा, वो अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं CO2 का, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब जिनके जो एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर वो कुछ ऐसा बना होता है, एक्सटिंग्विशर कुछ ऐसा होता है सिलेंडर टाइप्स का, उसमें कुछ ऐसा बना होता है एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। CO2 की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कट ऑफ कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे जो फ्यूल के अंदर जो भी ऑक्सीजन आ रहा होता है ना जहाँ से, तो क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, तो मतलब कि ऑक्सीजन क्या है वहां से हट गया। अगर ऑक्सीजन हट जाएगा तो हमें पता है ना कंडीशन ऑक्सीजन है हमारे कंबशन के लिए, अगर वो हट जाएगा तो क्या होगा, हमारा कंबशन प्रोसेस होगा ही नहीं, मतलब कि आग ज्यादा लगेगी नहीं उसके आगे। तो मतलब क्या होगा, हमने एक्सटिंग्विश कर दिया फायर को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंबशन क्या है और उसके फ्लेम के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।